अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि हम सीवी को कैसे बना सकते हैं। तो शेप के जरिए हमने सीवी पर कोशिश की थी, सीवी बनाने पर थोड़ी बड़ी कोशिश की थी। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि उस टाइम जो बहुत जल्दी में मैंने वो सीवी तैयार की थी। मैंने अपना डेटा जो था वो कॉपी कर दिया था और कॉपी पेस्ट उसमें कर दिया था। तो उम्मीद है वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ सीखा होगा आप लोगों ने। तो आज हम स्मार्ट आर्ट पढ़ेंगे। तो सिर्फ ये देखते हैं कि आज हमारे पास जो स्मार्ट आर्ट है, इसमें हमारे पास कौन सी चीज़ें शामिल है। तो बिना किसी देरी के चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गो। तो यहाँ पर हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में ये देखो शेप के बाद स्मार्ट आर्ट शुरू हो जाता है। तो स्मार्ट आर्ट आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप क्लिक करोगे, ये देखो तो यहाँ पर आल पर जितने हमारे पास चार्ट है, लिस्ट है, वो यहाँ पर आर्ट की जो भी लिस्ट वगैरह है वो यहाँ पर हमारे पास सब मौजूद है। लेकिन यहाँ पर आप अगर अलग-अलग दिखना चाहो, इंडिविजुअल दिखना चाहो, तो ये लिस्ट के जो चार्ट है, ये प्राइसेस है, ये साइकिल, ये हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड, पिक्चर, तो बहुत सारे चार्ट आपके साथ अवेलेबल है। सिर्फ ये करो कि आप एक चार्ट सेलेक्ट कर लो। बाकी आप मैं बताता हूँ कि आपको किस तरह चेंज करना है, तो आप चेंज कर सकते हो। ये देखो हमने ये चार्ट सेलेक्ट कर दिया। अब इसमें आप कुछ भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ का आप चार्ट बना सकते हो। तो यहाँ पर हम ये चार्ट बनाएंगे कि हम एमएस वर्ड को किस तरह ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें वो तरीका स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे। तो स्टार्ट में फिर हम ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे। स्टार्ट में हम ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम एमएस ऑफिस में आएंगे। उसके बाद हम एमएस वर्ड में जाएंगे। एमएस ऑफिस पर जब जाएंगे तो उसके बाद हम एमएस वर्ड में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ओके का बटन जो है वो दबाएंगे, या फॉर एग्जांपल हम इंटर प्रेस करेंगे तो हम इसको ओपन कर सकते हैं। इंटर के बटन से हम इसको ओपन कर देते हैं। तो ये देखो हमने कुछ ये प्रोसेस लिख दिया। अब इस पर हमने सिंपल एडिटिंग कर देनी है। तो अभी हम डिज़ाइन पढ़ते हैं। एड शेप, यहाँ पर अगर आप किसी शेप में खड़े हो और एड शेप पे आप प्रेस करोगे तो ये डायरेक्ट एक शेप आपके पास ऐड कर देगा। लेकिन ये शेप राइट साइड में आएगा। कंट्रोल जेड के साथ हम पीछे जाते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पर आप देखो, सॉरी, इस पर फिर हमने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन है। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर एड शेप आफ्टर, एड शेप बिफोर। तो जो आप जहां पर आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल इस शेप से आगे आपको चाहिए तो यहां पर आप लिखोगे एड शेप बिफोर। तो अगर इसके बाद आपको चाहिए तो आफ्टर प्रेस करोगे। फॉर एग्जांपल हमें बिफोर चाहिए तो ये देखो हमारे पास बिफोर आ गया। तो इस तरह आप शेप ऐड कर सकते हो। इसके बाद ऐड बुलेट है, तो बुलेट पर क्लिक करोगे। ये बुलेट हमने होम में पढ़ा है, लेकिन ये देखो हमारे पास अगर आप लिखाई करोगे तो किसी शेप में आपके पास बुलेट आएंगे। बुलेट पिस्टल वाले बुलेट नहीं है, किसी को गोली नहीं मार देना। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये बुलेट थे। इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट पेन है। बहुत इजी हमने पढ़ लिया था। बहुत पेन हमने पढ़ लिया है। फॉर एग्जांपल नेविगेशन पेन हमने पढ़ा है। टेक्स्ट पेन जो है वो पढ़ा है। फाइंड में किसी वर्ड को आप तलाश करते हो तो वो हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर अब देखो स्टार्ट। उसके बाद अगर आप इंटर दबाओगे और के पास आपके पास एक और शेप ऐड हो जाएगा। तो ये जो आपका चार्ट है इसी टेक्स्ट शेप पर नेविगेशन जो टेक्स्ट पेन है इस पर इन्हिसार करता है। तो यहाँ पर देखो अगर हम स्पेस से वापस जाएंगे, देखो हमारे पास डिलीट हो गया। अगर यहाँ पर आप कोई शेप डिलीट करना चाहो तो फॉर एग्जांपल आप डिलीट कर सकते हो। ये देखो हमारे पास डिलीट हो गया। लेकिन अगर आप इंटर करना चाहो तो आप बाद में इंटर भी कर सकते हो। इसको क्लोज कर देते हैं, वापस आ जाते हैं। इसको हमने क्लोज कर दिया।
अब यहाँ पर डिमोड प्रोमोट है, तो डिमोड प्रोमोट का मतलब है किसी दो शेप को आपस में जोड़ना। फॉर एग्जांपल मैं इंटर में खड़ा हूँ, एमएस वर्ड यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड में एमएस वर्ड लिखा है, तो मैं चाहता हूँ ये दोनों एक ही शेप में आ जाए, तो डिमोट हो गया। ये देखो दोनों एक शेप में आ गए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर को प्रमोट करूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं इसको अलग करना चाहता हूँ, तो ये देखो हमारे पास प्रमोट हो गया। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, तो इसका मतलब है जो लेफ्ट में शेप होगा वो राइट की तरफ जाएगा, और जो राइट में शेप होगा वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो ये देखो सिर्फ इस शेप में मैं खड़ा हूँ, राइट टू लेफ्ट कर दिया, इंटर यहाँ आ गया, एमएस वर्ड यहाँ पर चला गया। ये देखो स्टार्ट हमने यहाँ पर पहले लिखा था, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट यहाँ पर आ गया, और जो हमारे पास एमएस वर्ड था वो यहाँ पर आ गया। तो लेफ्ट टू राइट फिर से कर देते हैं। इसके बाद मूव डाउन, मूव अप, तो ये देखो अगर आप लास्ट में खड़े होंगे तो मूव अप आपके पास आएगा, स्टार्ट में खड़े होंगे तो मूव डाउन आपके पास आएगा। लेकिन अगर आप दरमियान में खड़े होंगे तो मूव डाउन मूव अप दोनों आएंगे। तो यहाँ इसलिए कि इसको आप नीचे भी ले जा सकते हो। फॉर एग्जांपल मूव डाउन, ये देखो हमने नीचे ले गए। अब इसके बाद हम नीचे नहीं जा सकते, लेकिन अब हम मूव अप कर सकते हैं, हम वापस अपने जगह पर आ गए हैं। मूव डाउन के साथ हम वापस आ गए। तो इसका मतलब सिर्फ यही है। इसके बाद हमारे पास लेआउट है, लेकिन ये लेआउट हमारे पास अगर बंद है तो यहाँ पर ये देखो लेआउट दे दी गए है, तो इस लेआउट को आप यूज कर सकते हो। ये देखो डिफरेंट टाइप का आप लेआउट अपने पास यूज करते हैं, बहुत सारे लेआउट है, आप जिस लेआउट को यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर बहुत खूबसूरत कलर दे दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप कलर दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पर इतने खूबसूरत कलर दे दिए गए हैं। इसके बाद हमने पढ़ लिया है, ये पहले भी हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये देखो हमारे पास इस कलर पर एडिटिंग की जाती है, इसको शेडो दी जाती है, इसको रिफ्लेक्शन दिया जाता है, उसके बाद इसको 3D रोटेशन वगैरह 3D फॉर्मेट दे दिया जाता है। तो आपकी मर्जी, जिस तरह आप लेना चाहो तो आप इसको ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने ये ले लिया। इसके बाद रिसेट ग्राफिक, रिसेट का वर्ड जहां पर आप देखोगे तो इसका मतलब यही है, जिस तरह आप पहले एक चीज को एमएस वर्ड में एंटर कर चुके हो बिल्कुल वैसे ही आप ये बना दोगे। अगर आप रिसेट ग्राफिक पर रिसेट पर आप क्लिक करोगे तो ये देखो हम जिस तरह रिसेट पर क्लिक करेंगे, ये देखो हमारा जो शेप था वो पहले चार्ट स्मार्ट आर्ट जो था वो पहले की तरह बन चुका है। कंट्रोल जेड से हम वापस भी जा सकते हैं, हमारे पास तो जादू है। तो यहाँ पर ये देखो हमारे पास एमएस वर्ड बन गया। एमएस वर्ड में जो हमारे पास एडिटिंग की सेम टू वैसे आ गया। इसके बाद इसको एडिट कर देना है, तो एडिट इन 2D मतलब 2 डायमेंशन, ये हमारे पास 3 डायमेंशन में पड़े हैं। अगर आप 2 डायमेंशन में एडिट करना चाहो तो ये देखो 2 डायमेंशन में आ गए। अगर इसको नहीं करना चाहे वैसे ही आप एडिट कर सकते हो, जिस पर आप क्लिक करोगे ये देखो ये खुद ब खुद 2D में आ जाएगा, आपकी मर्जी। शेप चेंज, फॉर एग्जाम्पल किसी शेप पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ देखो यहाँ पर आप शेप जो है वो चेंज कर सकते हो। ये देखो इतना खूबसूरत शेप, कोई भी शेप आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, जिस तरह शेप आप बनाना चाहो। ये देखो हमारे पास डिफरेंट टाइप के शेप आ रहा है, तो जो शेप आपको पसंद है वो शेप यहाँ पर सिर्फ क्लिक करो और वो शेप वैसे का वैसे ही बन जाएगा। एक बाकी है, इसको भी चेंज कर देते हैं, फिर ये गिला करेगा कि मुझे चेंज नहीं किया यार। ये देखो सॉरी भैया, आप तो बहुत खाली हो। यहाँ पर ये शेप देखो ये अच्छा है, तो सब शेप जो है वो हमने चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर एक लार्जर और स्मॉलर है, तो इसको आप लार्ज कर, ये बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, इसको लार्ज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो इसका शेप जो है हम बढ़ा सकते हैं, उसके बाद स्मॉल भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी जिस तरह आप लेना चाहो। फॉर एग्जांपल हमने इतना ले दिया, इसको आप स्मॉल कर सकते हो, इसको आप स्मॉल कर सकते हो, जिस तरह आप लेना चाहो तो इसको आप उसी तरह ले सकते हो। फॉर एग्जांपल इसको हम बढ़ा देते हैं और इसको ऊपर की तरफ थोड़ा खींच देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसको यहाँ पर रख दिया ताकि आप लोगों को आसानी हो दिखाई दे। यहाँ पर इसके बाद ये देखो हमारे पास शेप के स्टाइल दे दी गए हैं, तो आप स्टाइल यूज कर सकते हो। ये देखो बहुत खूबसूरत डिफरेंट टाइप के स्टाइल हमारे पास पड़े हैं, तो जो स्टाइल आपको अच्छा लगे उस स्टाइल पर आप सिंपल क्लिक कर देना और वो स्टाइल आपके पास आ जाएगा। इस तरह बहुत शेफिल आपने पढ़ लिया है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, प्लीज़ अब तो इसको सीख लो। बहुत बार हमने इसका जिक्र कर लिया है। तो ये देखो आप सिंपल इसमें मोर कलर पर जाओगे, जिस तरह आप कलर देना चाहो तो यहाँ पर आप इसको कलर दे सकते हो, आपकी मर्जी जिस तरह आप कलर देना चाहो। यहाँ पर ये देखो ये वर्ड वगैरह है,
इस पे आप क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। अब इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं, इस पूरे टेक्स्ट को हम यहाँ से यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसको पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसको हम चेंज कर सकते हैं जिस तरह आप लेना चाहो। फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप के आपको दे दिया गया है, तो आप जिस तरह लेना चाहो आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हम ब्लैक लेना चाहें तो ब्लैक अच्छा दिखाई देगा, सबके लिए हम ब्लैक लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, इसको हम ब्लैक देते हैं। यहाँ पर फिर इंटर पर प्रेस करेंगे, डबल प्रेस करने से अगर एक वर्ड हो तो वो सब, ये तो वैसे ही वर्ड अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखो आप यहाँ पर शेप फील पर जाकर अगर किसी शेप पे आप क्लिक करोगे तो ये इस शेप का अंदरूनी हिस्सा आपको बताएगा। लेकिन अगर यहाँ आप चार्ट पे क्लिक करोगे तो ये देखो आपके पास चार्ट का जो हेडिंग वगैरह है, शेडिंग है, आउटलाइन है, वो चेंज होगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसको हम ये कलर दे देते हैं। इसके बाद आउटलाइन पे जाते हैं, आउटलाइन भी इसको हम ये देते हैं, लेकिन इसका जो आउटलाइन है वो बहुत ही पतला बारीक सा है, तो इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं। उसके बाद आउटलाइन आप चेंज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल डैशेस में लेना चाहो तो जिस तरह आप लेना चाहो, फॉर एग्जांपल आप अपना आउटलाइन को चेंज कर सकते हो। इसके बाद आप इफेक्ट दे सकते हो, फॉर एग्जांपल 3D इफेक्ट दोगे तो ये देखो आपका जो पिक्चर का जो स्टाइल होगा ये देखो इस तरह बन जाएगा। ये देखो आप इसको 3D इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो उस पर। इसके बाद अगर टेक्स्ट पर देखा जाए तो टेक्स्ट फिल वगैरह, ये देखो हम टेक्स्ट पढ़ा था, ये देखो फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल डबल क्लिक से इसको हमने सेलेक्ट कर दिया, को हमने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद हम फिल कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से राइट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हमने सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद हम इसका साइज जो है थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। शेप फिल वगैरह यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं शेप फिल कलर वगैरह। यहाँ पर आप पिक्चर दे सकते हो, पिक्चर आपने पढ़ लिया, ग्रेडियंट फिल दे सकते हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप लेना चाहो तो ये ग्रेडियंट फिल आप दे सकते हो। इस तरह टेक्सचर आपने पढ़ लिया है, टेक्सचर भी आप यहाँ पर आसानी के साथ इसमें डाल सकते हो, एंटर कर सकते हो। तो जिस तरह आपको चाहिए, जो कलर आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हो। आउटलाइन भी सेम टू सेम वैसा का वैसा आउटलाइन है जिस तरह हमने पहले पढ़ लिया है। टेक्स्ट इफेक्ट हमने बहुत बार पढ़ लिया है। के बाद पोजीशन, तो ये एक शेप का पोजीशन नहीं बल्कि ये स्मार्ट आर्ट का पोजीशन आपको बता रहा है कि आप अपने स्मार्ट चार्ट को कहाँ पर रखना चाहते हो। तो ये देखो आपके पास पोजीशन आ गए हैं। तो जिस तरह आप लेना चाहो आप अपने स्मार्ट आर्ट को वहाँ पर रख सकते हो। रैप टेक्स्ट मतलब आप अपने टेक्स्ट के साथ स्मार्ट आर्ट को किस तरह रखना चाहते हो, तो ये भी यहाँ पर हमने पढ़ लिया है। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, बहुत बार बहुत दफ़ा हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो बार बार इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इस पर खुद ट्राई करो, आप खुद इसको बना सकते हो। आप इसको मैंने बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ, लेकिन अगर आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कभी नहीं सीख सकते। मैं 1000 वीडियो भी बनाऊँ इस पर तो आप कभी भी नहीं सीख सकते, लेकिन आप खुद अगर ट्राई करोगे तो ज़रूर आप इसमें कामयाब होंगे और इसको आप बना सकते हो। लेफ्ट राइट सेंटर ये हमने बहुत पढ़ लिया है। ये ग्रुप करना है, किसी चीज़ को रोटेट कर देना है तो आप रोटेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस शेप पर आप क्लिक करोगे तो आप ये देखो इस शेप को आप रोटेट कर सकते हो। वैसे तो ये जो हार्ट होता है ये तो रेड ही होता है, लेकिन हमारे पास ये देखो ग्रीन हार्ट आ गया है। ये किसी, मुझे लगता है किसी प्लांट का हार्ट है। Oh my God! Wow! प्लांट जो होता है ना इसके ग्रीन ग्रीन होता है ना, तो इसलिए मैंने कहा दिया, वैसे मजाक कर रहा हूँ। तो ये देखो यहाँ पर अगर आप जाओगे तो इसका हाइट चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो हम हाइट चेंज कर सकते हैं, इसका विड्थ जो है इसको चेंज कर सकते हैं। आप अपने मर्जी के मुताबिक अपने चार्ट को बना सकते हो। ये देखो हमारे पास बहुत खूबसूरत चार्ट आ गया, लेकिन मैंने आपके साथ ये भी आपको कहा कि इसको हम बहुत सारे चार्ट हमारे पास अवेलेबल है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। मोर लेआउट पे जाओगे तो ये देखो आपका चार्ट बन गया है। आप लिस्ट में लेना चाहो तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखो हम इस तरह लिस्ट में लेंगे, ये देखो हमारे पास वो लिस्ट बन गया। ये देखो यहाँ पर हमारे पास वर्ड दिखाई देते हैं, ये देखो, लेकिन वो बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही बारीक है। तो यहाँ पर आप देखो बहुत डिफरेंट टाइप के आप चार्ट इस पे अप्लाई कर सकते हो। जिस तरह आप लेना चाहो तो आप अपने चार्ट को इस तरह
ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हम ये चार्ट लेना चाहे तो ये देखो बहुत ही खूबसूरत चार्ट वगैरह हमारे पास आ गए हैं। तो ये देखो आप अपने चार्ट को उस तरह उसके मुताबिक आप ला सकते हो। बहुत लेआउट है यहाँ पर, ये देखो मोर लेआउट पे जाओगे तो ये देखो लिस्ट में है, प्राइसिस में है। फॉर एग्जांपल हम प्राइसिस में जाएंगे तो प्राइसिस में हमारे पास बहुत ज़्यादा है। साइकिल में जाओगे ये देखो हमारे पास साइकिल है, उस पर क्लिक करो, ये देखो हमारे पास साइकिल है। इसका जो टेक्स्ट जो था सॉरी मैंने बहुत इंक्रीज किया है तो इस वजह से ये इस तरह आ रहा है। इसका साइज जो है डिक्रीज कर देते हैं ताकि ये अपने हद में ही रहे, अपने हद से बाहर जा चुका है। और हम कहते हैं ना कि अपने हद में रहो, तो इसको हमने अपने हद में ले आए हैं हम इसको। तो Nice. तो ये देखो आप डिफरेंट टाइप के स्टाइल यहाँ पर आप दे सकते हो। देखो तो कितना खूबसूरत बन चुका है। तो यहाँ पर आप देखो अगर आप इस अब ये तो हमारे पास एक शेप है ना, ये हमारे पास शेप है। अगर आप इसको सेव करना चाहो एक पिक्चर के ज़रिए तो आप इसको पिक्चर के साथ सेव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल तो किस तरह करते हैं और चलते हैं आपको मैं दिखाता हूँ। विंडो शिफ्ट एस के साथ हमारे पास विंडो शिफ्ट एस प्रेस करो, बाहर हम जाते हैं। विंडो शिफ्ट एस के साथ हमारा जो स्क्रीन होगा वो ब्लर हो जाएगा। उसके बाद हम स्क्रीनशॉट शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये देखो यहाँ से यहाँ तक हमने स्क्रीनशॉट सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर ये देखो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम विंडो वी प्रेस करेंगे तो इसमें हमारे पास ये देखो सेव हो चुके हैं। ये देखो हमारे पास, तो यहाँ पर क्लिक करोगे ये देखो ये आप पिक्चर के जरिए इसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते, ये एक पिक्चर बन चुका है। ये देखो पिक्चर टूल यहाँ पर आ गया। अगर ऊपर आपको क्लिक करोगे तो ये देखो ये स्मार्ट टूल से डिजाइन लेआउट आ गया इसका स्मार्ट, लेकिन ये हमारे पास पिक्चर आ गया है। तो इस पर अगर आप राइट क्लिक करोगे तो सेव एज अ पिक्चर आप इसको सेव कर सकते हो। डेस्कटॉप पर कोई भी नाम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल हम नाम देते हैं स्मार्ट आर्ट, इसको आप नाम दे सकते हो। इसको आप इसके बाद सेव कर सकते हो। तो ये देखो हमने सिंपल इसको आप सेव कर दिया। तो उम्मीद है आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।